काशी विश्वनाथ गुप्त काशी में। शंकराचार्य जी ने इसका जीर्णोद्धार कराया था, यानी उससे भी पहले ये मंदिर। इतने खूबसूरत पहाड़, बर्फीले पहाड़ हमें यहाँ रिजॉर्ट से ही दिख रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। चार मचान रिजॉर्ट में हम पहुँच गए हैं, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है हमारे फर्स्ट वीडियो का जो हमने आपको पहले दिखाया है। पार्किंग एरिया से शुरू करते हैं, क्योंकि रिजॉर्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खुला खुला है, बहुत सुंदर से कॉटेजेस बनाए हुए हैं इन्होंने, पूरा स्पेशियस पार्किंग एरिया है। और सबसे अच्छी बात कि ये मेन रोड पर ही है, तो हमें बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। गूगल लोकेशन से सर्च करके हम आ गए यहाँ पर। और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने रूम में। इससे पहले कि हम उसे मेस्ड अप कर दें, मैं आपको क्योंकि बहुत सुंदर से डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने, तो मैं वो दिखाना चाहती हूँ। फ्लावर्स अभी मुझे लगता है सीज़न नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे जैसे सीज़न आएगा तो और ग्रीनरी जितनी ज़्यादा हो अच्छी लगती है। पूरा वैली व्यू मिलता है यहाँ से, देखिए हर रूम से आपको व्यू मिलेगा। और मेरा मन कर रहा है मैं इस पूरे प्लांट को ही उठा के ले जाऊँ क्योंकि मैंने अपने घर में भी लगाया हुआ है ये बोनसाई, लेकिन वो बड़ा ही नहीं हो रहा है। कॉटेजेस देखिए इस तरह से बने हुए हैं यहाँ पर। ये 3A 3B, तो कुछ जगह पे आपको ये 2 कॉटेजेस दिखेंगे और कुछ जैसे ये सिंगल भी है, इस तरह से भी आपको दिखते हैं। तो हमारा ये 3A है। और देखिए रूम ऑलरेडी हम क्योंकि सामान सेट कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर देखिए सिस्टम पे काम चालू हो गया है, क्योंकि सुबह जो वीडियो बनी है अभी सब डाउनलोड हो गया है और एडिटिंग शुरू हो जाएगी अब। मेहनत देखिए 12,313 स्टेप हो गए मेरे, कितना चलवाया है आज और अभी तो और चलेंगे, अभी तो और घूमना है हमने। एनीवेज देखिए, बस हम इस तरह से मेहनत करते रहें, आपको पसंद आता रहे और आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। रूम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जिस तरह से इन्होंने ये वाइट, पूरा वाइट देखिए, जैसे पहले भी ये कॉम्बिनेशन चलता था, लेकिन बहुत नीट एंड क्लीन लगता है। बहुत बड़ा है रूम, ऊपर भी आप लाइट्स देखेंगे, कोव में लाइट आपको बहुत अच्छे से, आजकल जो फैशन चल रहा है उसी तरीके से बनाया हुआ है। और साथ में जो वॉशरूम है, वॉशरूम भी आप यहाँ पर देखिए, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। गीज़र मिल रहा है और मॉडर्न एमिनिटीज़ हैं। शावर भी मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है। यहाँ पर अलग से लगेज के लिए पूरा इन्होंने रैक दिया है। हमने अपना सारा सामान, सारे बॉक्सेस भर दिए हमने, कुछ भी खाली नहीं है, ऊपर वाले खाली हैं अभी और वाटर बॉटल भी देखिए, जैसे नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक वाटर बॉटल हैं, स्टील की आपको मिलते हैं, फ्लास्क मिलते हैं। साथ में आपको कैटल भी बहुत अच्छे से। हमने चाय ऑलरेडी पी ली है, गरम गरम आते ही हमने चाय पी ली थी। तो अच्छे से वेलकम हो जाए ना तो मज़ा आ जाता है। टीवी भी बड़ा लग रहा है, देखने में मज़ा आएगा अगर देखते हैं तो। वैसे टीवी देखने का हमें शौक भी नहीं है ज़्यादा। मैं आपको दूसरा रूम अभी इनसे बात करते हैं, अगर हम दूसरा रूम भी दिखा पाएँ आपको। और जैसे ही आप रूम से बाहर निकलेंगे, किसी भी रूम से, आपको सामने ये जो पीक्स दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए, ये मद महेश्वर के पीक्स हमें बताए गए हैं। और इसके जस्ट अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ से फिर चौखंबा पीक्स आगे दिखते हैं आपको। बहुत सुंदर है व्यू, आपको हर रूम से बहुत अच्छा मिलता है। और ये सिंगल वाला कॉटेज है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसमें हमें नॉर्मल चेयर की जगह ये अच्छे वाले सोफ़ा चेयर्स आपको मिल जाती हैं। बस यही डिफरेंस मुझे दिख रहा है, अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लाइट्स बहुत सुंदर लगाई हुई हैं इन्होंने। यहाँ पे हाँ लॉन्ग मिरर भी एक्स्ट्रा मिल रहा है ये हमारे रूम में कम है। वॉशरूम बिल्कुल सेम है। और रिजॉर्ट के पास ही हमें बहुत ही प्राचीन एक मंदिर हमें आते हुए दिखा था, तो हमने पूछा, क्योंकि देखने से ही इतना प्राचीन लग रहा है ये, हमें हमेशा क्यूरियोसिटी तो होती ही है, तो हमने पूछा यहाँ पर, तो हमें भैया ने बताया कि ये लक्ष्मी नारायण दोनों यहाँ पर विराजमान है। साथ ही 2 हिस्सों में इसको बांटा गया है, तो नवग्रह के साथ पूरे आपको दर्शन कराते हैं। हम अभी वहीं जा रहे हैं। ये नारायण कुटी के नाम से जाना जाता है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। आइए मंदिर चलते हैं पहले। ये है नारायण कोटी, मुझे लगा था कुटी है बट कोटी है, ये रेक्टिफाई कर लेना चाहिए बहुत अच्छा लग रहा है। गांव के बिल्कुल बीच में से जा रहे हैं, दोनों तरफ खेती, हरियाली दिख रही है हमें।
रास्ता बहुत सुंदर है और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली कितना 150 मीटर है रिजॉर्ट से। ये बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे पुराने ऐसे घर ना गांव के। देखने से ही पता चल रहा है कि कितना प्राचीन है ये। इस तरह के मंदिर मैंने डिस्कवरी टीवी पे, क्योंकि ये हमेशा डिस्कवरी चला के रखते हैं तो हम देखने को मिल जाते हैं। बाली में ऐसे इस तरह के मैंने देखे हैं कुछ मंदिर, प्राचीन मंदिर। ये सारे नवग्रह हैं यहाँ पर। ये नेचुरल सोर्सेज दिख रहे हैं यहाँ पर, गंगा जी और यमुना जी। तो गंगा जमुना आपको यहाँ भी मिल रही है। मतलब मैं हैरान हूँ ये देखकर कि इतना प्राचीन मंदिर इस जगह पर है और ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, लोगों को पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन ये चीज़ें हमें देखनी ज़रूर चाहिए। ये आर्कियोलॉजी विभाग पूरी देखरेख करता है इसकी, इसीलिए यहाँ पर कुछ जिन लोगों को पता है इन चीज़ों के बारे में वो ज़रूर आते हैं यहाँ। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है और वो वीरभद्र मंदिर है, तो 2 भागों में इसको बांटा गया है। आइए देखते हैं। पूरा मंदिर समूह है ये लक्ष्मी नारायण का। ये देखिए, हमें अगर कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखेंगे तो ये जिस तरह से पिलर्स टेढ़े हो रहे हैं और भी दूसरे मंदिरों में भी मुझे यहाँ दिख रहा है जो समूह बने हुए हैं, क्योंकि ये इनमें कोई ये सीमेंटेड नहीं है, ये सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं यहाँ। और उसके बाद भी कितने ऊंचे ऊंचे मंदिर ये बने हुए हैं, लेकिन कितने सालों से हैं। और ये है वीरभद्र मंदिर, जिसमें ये देखिए देखने से ही लग रहा है, आपको पता चल रहा है कि कितना प्राचीन है ये। अभी हमें यहाँ पर कुछ लोकल भैया लोग मिले हैं, इनसे हम पूरी जानकारी लेते हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं कि आदि शंकराचार्य के उन्होंने जीर्णोद्धार किया था इसका, तो दैट मीन्स कि उससे भी पहले के हैं। ये बहुत पुराने मंदिर है। भैया बताएंगे हमें। ये सबसे पहले यहाँ पर ये वीरभद्र महादेव जी का मंदिर है, बगल में पंच पांडवों का मंदिर है यहाँ पे। अच्छा। और ये मतलब हम तो अभी जैसे 21-22 साल के हैं, तो हमारे दादाजी भी कहते थे कि हमने भी ऐसे ही देखा। अच्छा। और उनसे भी उन्होंने यही सुना था कि उन्होंने भी ऐसे दादाजी ने भी ऐसे ही देखा। मतलब ये ऐसा है कि अब कहा जाता है कि शंकराचार्य जी ने इसका जीर्णोद्धार कराया था, यानी उससे भी पहले ये मंदिर यहाँ पर बिल्कुल बहुत अवस्थित था। और ये कहा जाता है कि यहाँ पर ये है उत्तराखंड में, अगर उत्तराखंड में बहुत ही डीप जाएंगे तो मंदिर समूह में नारायणकोटि मंदिर समूह भी आता है। तो कहा जाता है कि पहले यहाँ पर 332 के आसपास यहाँ पे मंदिर थे। समय के हिसाब से धीरे मंदिर, ये पूरा एरिया यहाँ पर जितने भी थे सारे मंदिर में है, सारे मंदिर ही थे। अभी तो ऐसा हो गया कि समय के हिसाब से ये कुछ मंदिर वो हो गए, कुछ हो गए। ये भगवान शिव का वीरभद्र रूप का मंदिर है। यहाँ पर इन्हीं मंदिर के बगल में हमारे यहाँ पर पंच पांडवों का मंदिर है। वहाँ पर पांडवों के अस्त्र शस्त्र हैं, और बगल में आप एक मूर्ति देख रहे होंगे, वो है भगवान श्री जाकी और यक्षराज। हाँ, बस केदारनाथ पे ही फोकस है, बाकी इन चीज़ों में जैसे यात्री आ सकता था पहले, जबकि यात्रा यहीं से होती थी। एक दिन केदारनाथ की डोली यहाँ होल्ड करती थी। अच्छा। हाँ जी। पड़ाव में रुकना, हाँ जी, कोटी, विश्राम कराओ को कोटी बोलते हैं। राइट। तो ये छोटे छोटे जो बोलते हैं कि कहावत है कि पांडव जी ने यहाँ पे एक दिन का स्टे लिया होगा या कोटी बनाई होगी, उन्होंने विश्राम किया था यहाँ पे। जैसे गरुड़ चट्टी है, नारायण कोटी है, इस टाइप के हनुमान चट्टी है, इस टाइप की कोटी जहाँ पे रहने के लिए कोटी बोलते हैं। और जो कुटिया शब्द से मिलता जुलता है। हाँ जी, हाँ जी। ये हमारी खुश नसीबी है कि देखो मंदिर परिसर के साथ ही, मतलब ये भी मंदिर परिसर में ही आएगा घर। और मैम टीचर हैं, टीचिंग प्रोफेशन में है। इतना प्यारा घर है इनका, सामने व्यू देखिए, और गर्मा गर्म बच्चे के हाथ से हम चाय पी रहे हैं। कहाँ गई बेटी? वो चली गई अंदर। बहुत ही बढ़िया चाय बनाई है इन्होंने। हम लोग आए थे तो देखिए गर्मा गर्म ठंड में चाय मिल जाए, वाह। ये देखिए क्या क्रिएटिविटी है, बिल्कुल ही मतलब। और देखने से एक फर्स्ट झलक में बिल्कुल ऐसे ही लगा कि गणपति जी है और प्लांट लगाया हुआ है, बड़ा सुंदर बच्ची ने बनाया है ये। वेरी नाइस।
हमारे साथ ना हमेशा ऐसे होता है, हम सोच के तो कुछ और आते हैं कि आपको हम कुछ और विजिट कराएंगे, लेकिन इतनी चीज़ें हमें पता चल जाती है ना, फिर हमारा मन करता है चलो आपको कुछ ऐसी हिडन चीज़ें दिखाएं, क्योंकि जनरली जो चीज़ें गूगल पे हैं या बहुत लोगों को पता है, लोग विजिट करते हैं, उनके बारे में तो सभी को पता है। लेकिन इस तरह की, जैसे अभी हमने ये मंदिर देखा, इतना खूबसूरत मंदिर, इसी तरह का मतलब, और ऐसी जगहों पे जाकर ना आप उस एनर्जी को फील कर सकते हो। इसी तरह का एक और मंदिर इन्होंने अभी बताया है जो हार्डली यहाँ से आधा किलोमीटर पे है, और उसके लिए गाड़ी भी जाती है वहाँ तक, तो हम वहाँ जाएंगे। अभी हम बस, रात हो गई है, लाइट्स जल गई हैं रिजॉर्ट की, और अब बस हम यहाँ डिनर करेंगे, डिनर करके आज जल्दी सो जाएंगे क्योंकि बहुत थके हुए हैं। हम आ गए हैं डाइनिंग एरिया में, क्योंकि अब भूख लगी है और डिनर हमें यहीं मिलेगा। यहाँ पर पहले से डिशेस फिक्स होती हैं कि क्या बनेगा, तो जल्दी खाना भी मिल जाता है। लेकिन मुझे पापड़ और चटनी दिख रही है, तो हम शुरू करते हैं पापड़ और चटनी से, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर पैकेज में ही सेल होते हैं। तो हम अभी आपको रूम्स के पैकेजेस भी बताएंगे, और फिर जब आप यहाँ पर सीज़न में आएंगे 4 धाम के लिए, क्योंकि अभी आजकल के क्या डिस्काउंटेड प्राइस है हम वो भी बताएंगे, और सीज़न के क्या है हम वो भी बताएंगे। आहा, ये वाली गार्निशिंग मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, पुदीने वाली, वाह। तो आज का मेन्यू है, देखिए, हांडी पनीर, हैदराबादी मिक्स वेज और पालक के साथ दाल, वाह, मज़ा आ गया। खाना अगर देखने में डिलीशियस होना इतना, तो खाने में अपने आप होता है। मुझे तो देखकर ही मज़ा आ रहा है, और आहा, फ्रेग्रेंस मज़ेदार। आहा, मज़ेदार, ज़बरदस्त, डिलीशियस। पुदीने की इनफैक्ट चटनी, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, कह नहीं सकते। और खाना सच में बहुत यमी था। और डेजर्ट भैया ये खुद बनाई है आपने या रेडीमेड है? अच्छा, हाँ, इतने सॉफ्ट। जनरली यहाँ पर क्योंकि मील प्लान के साथ ही पैकेज दिया जाता है जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड होता है, इसीलिए ये प्रिपरेशन इसी तरह से होती है, सूप से लेके डेजर्ट तक। और इसमें जब कोई ग्रुप होता है या ऑक्यूपेंसी अच्छी होती है, ज़्यादा लोग होते हैं, तो ये एक गढ़वाली डिश भी देते हैं इसमें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर अभी इन्होंने बताया है कि ये पूरा, क्योंकि अभी नया ही सेटअप है, नागालैंड से कुछ अम्ब्रेलाज मंगवाए हैं इन्होंने, इसको पूरा कवर करने के लिए, बैम्बूज के हैं वो, तो कुछ अल्टीमेट लुक आने वाला है इसका। तो जब हम नेक्स्ट विजिट में आएंगे, केदारनाथ जी जब आएंगे दर्शन करने, तब आपको दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे साथ देखिए सिम्भा है, ये यहाँ का लोकल गाइड है, और साथ में अनिल जी हैं जो हमें आज लेकर जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हिडन प्लेसेस हैं जिसमें टेम्पल्स के अलावा और कुछ ट्रेल्स भी शामिल हैं, जो यहाँ के लोगों को तो पता है, लेकिन जो एज अ टूरिस्ट आते हैं उनको नहीं पता होता है। वो सीधा केदारनाथ जी जाते हैं, दर्शन करके वापस चले जाते हैं, और बाद में उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो इतनी सारी चीज़ें थी जो हम देख सकते थे, एक्सप्लोर कर सकते थे। तो ऐसी ही कुछ जगह, बहुत सारी तो हम नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन जितना हो सकता है वो हम कवर करते हैं, और इसीलिए दोनों गाइड हमारे साथ हैं। कहाँ गया ये? तो हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पर बहुत ही, काशी विश्वनाथ गुप्त काशी में, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ अभी इन्होंने बताई, तो हमने कहा ये ज़रूर देखते हैं, आइए चलें। तो हम 4 मचान से लगभग 2 किलोमीटर आए हैं गुप्त काशी की तरफ, और वहाँ पर ही देखिए कितना प्यारा मंदिर। अगर हम इसे छोड़ देते तो फिर क्या देखते।
बहुत ही प्यारा मंदिर है, काशी विश्वनाथ के नाम से यहाँ पर है। और इसके पीछे ये नाम क्यों पड़ा, यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा बताया हुआ है कि जब पांडव भगवान शंकर को ढूंढ रहे थे उनके दर्शन के लिए, तब यहाँ पर भगवान शंकर ने गुप्तवास किया था। और इसीलिए यहाँ पर जब पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण कराया, इसका नाम काशी विश्वनाथ रखा। और यहाँ पर देखिए अर्धनारीश्वर मंदिर भी है, बहुत खूबसूरत है। और गंगा यमुना दोनों ये धाराएं यहाँ दिख रही हैं, ये दोनों धाराएं यहाँ पर बहती हैं। और यहाँ जो ये आप सामने स्क्रीन देख रहे हैं, केदारनाथ में जब सायंकालीन आरती होती है तो यहाँ पर पूरा उसका लाइव टेलीकास्ट होता है। तो यहाँ पर भी लाइव दर्शन किए जा सकते हैं भगवान केदारनाथ के। और मंदिर के बाहर ही ये परिसर में ही यहाँ पर देखिए रूम्स बने हुए हैं, मंदिर समिति के ही रूम्स हैं ये, तो यहाँ पर रह भी सकते हैं आप। ये पूरा मंदिर भी बद्री केदार समिति के अंडर ही है। और यहाँ हमने बाबा काली कमली की धर्मशाला भी देखी है, तो रहने के काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ ना। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, हम जहाँ भी जा रहे हैं हमारा स्वागत इतने अच्छे से करते हैं, ये गाड़ी का दरवाज़ा खोलते ही हमारे पास आ जाते हैं। हम आए हैं जाक देवता के दर्शन करने और आपको भी दर्शन कराएंगे। यहाँ 14 गांव के लोग यहाँ पर आते हैं पूजा के लिए। हाँ, और ये गांव के नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पर, जिस जिस गांव से आते हैं। देवशाल, कोठेड़ा, नारायण कोटी, रुद्रपुर, बहुत सारे हैं। इष्ट देव, हाँ, जिसे कहते हैं। तो ये 14 गांव के इष्ट देव माने जाते हैं यहाँ पर। और इनकी ऐसी मान्यता है कि अगर यहाँ पर कभी गाँव में सूखा पड़ता है या कोई ऐसी आपदा आती है इस क्षेत्र में, तो इन भगवान की यहाँ पर फिर आकर उनको पूजा की जाती है और उनसे ये कहा जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है कि बारिश की जाए, और ऐसा होता भी है। पंद्रह अप्रैल को यहाँ पे मेला लगता है, एक बहुत बड़ा भव्य मेला होता है। और यहाँ पे एक बड़ी सी अग्नि प्रज्वलित की जाती है। 14 तारीख रात को उसको जलाया जाता है। 15 तारीख अप्रैल को यहाँ पे मेला लगता है और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला यहाँ पे भरता है। यहाँ पे यक्षराज अवतरित होता है, जिनको हम यहाँ पे पासवा बोलते हैं। वो इस अग्निकुंड में नृत्य करते हैं और बहुत ही बड़ी मान्यता है इस कलयुग में और इस मॉडर्न टाइम में कि आज भी देवी देवता इस रूप में, भगवान के रूप में यहाँ पे विराजमान है। इसीलिए इसको देवभूमि कहा जाता है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात हमें अनिल भैया ने बताई है कि यहाँ पर जिस तरह से जो नृत्य होता है, जिनके ऊपर वो अंगारों के ऊपर वो अंगारे इतने तेज़ होते हैं कि 10 फीट दूर खड़े आदमी को वो भवक महसूस होती है। लेकिन वो लोग जो जब पूरे अंगारों पर नृत्य करते हैं, लेकिन बहुत खुश होकर, वो एक्चुअली क्योंकि उनके ऊपर वो देवता आते हैं, तो ये मान्यता इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा और बढ़ जाती है। और आज के ज़माने में ये चीज़ें अगर देखने को मिले तो देखिए। और सामने देखेंगे आप, बहुत बड़ा ये प्रेमाइसिस दिख रहा था, तो मैंने भैया को पूछा, ये नवोदय विद्यालय है। देखिए, हमें पूरा यहाँ से नारायण कोटी दिख रहा है जहाँ से हम अभी आए हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। भैया, इसको गढ़वाली में कैसे बोलेंगे? ये बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारो इलाको छी, बहुत बढ़िया लगणो यखबे। और यखबे सामने दिखणो हम पेट्रोल पंप दिखणो, यखबे नारायण कोटी दिखणो, हमार मंदिर दिखणी, यखबे नारायण कोटी मंदिर। और बढ़िया फर्स्ट क्लास रोतेली जगह छी, बहुत प्यारो रोतेली जगह, रोतेली जगह, हाँ, रोतेली जगह, बड़ी खूबसूरत जगह। बहुत मज़ेदार रहा हमारा मॉर्निंग ट्रैक और बहुत अच्छे दर्शन भी हुए। ट्रैक तो इनफैक्ट नहीं कहेंगे उसे, क्योंकि हम गाड़ी से गए थे, बट अगर ट्रैकिंग करके जाना है तो उसका रास्ता भी है। लेकिन हमारा मॉर्निंग वॉक अच्छा रहा और वापस हम रिजॉर्ट पे आ गए हैं, क्योंकि अभी हमें और चीज़ें भी कवर करनी है। लेकिन अगर इसी वीडियो में कवर करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला है, इसीलिए हम उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस रीजन में अगर आपको आना है तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको 4 धाम के लिए जैसे आते हैं तो केदारनाथ जी ही दर्शन करके जाना है। यहाँ पर इतनी सारी जगह है और एक्सप्लोर करने के लिए, विजिट करने के लिए। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम उनमें से कुछ, जितनी ज़्यादा हो सकती हैं चीज़ें आपको बताएं, जिसमें से हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। और रिजॉर्ट ये एक बहुत अप्रोप्रिएट जगह मुझे इसलिए लगा क्योंकि एक तो चोपता के बहुत पास है ये, और दूसरा इसी तरह से क्योंकि बिल्कुल फाटा में है, तो जो ये केदारनाथ जी और जो आसपास यहाँ पे जो गुप्त काशी और एरियाज़ है वो बिल्कुल उसके लिए सूटेबल है।
तो इस तरह के और भी रिजॉर्ट्स हैं, आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन इसको मैंने इसलिए कंसिडर किया क्योंकि जो रूम एमिनिटीज़ वाइज हैं, जिस तरह की मैंने आपको कल 2 रूम्स दिखाए थे, अभी आज मुझे पता चला कि इनके पास ट्विन बेडिंग भी होती है और साथ में देखिए एक्स्ट्रा बेड। जनरली क्या होता है रूम्स में ना, एक्स्ट्रा बेड के लिए जब हम बात करते हैं तो सिर्फ मैट्रेस लगा दिए जाते हैं, ये प्रॉपर रोल अवे बेड है। एक्स्ट्रा मैट्रेस में तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर्सन को एक्स्ट्रा ही बना दिया जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको नीचे गद्दे पे सुला दो, तो वो अच्छा नहीं लगता है, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है। और बाकी इनके वॉशरूम्स और अदर एमिनिटीज़ बिल्कुल सेम है सभी रूम्स में। एक बड़ा ही अच्छा रूम मैंने इनका देखा रूम्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए रूम का टैरिफ भी सेम है, लेकिन हर रूम में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट मिल जाता है। जिस तरह अगर हम ये रूम देखें तो यहाँ पर आपको पूरा स्पेस मुझे बाकी रूम से ज़्यादा मिल रहा है। और देखिए यहाँ पर किसी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आज रूम ये बुक है, तो उनके लिए फ्रूट बास्केट और वेफर्स रखे हुए हैं सामने। ये मिरर हमारे रूम में मिसिंग था। अभी यहाँ पर बहुत काम क्योंकि अभी पेंडिंग है, इस तरह से यहाँ पर सिटिंग अलग दी हुई है। प्रॉपर्टी को अभी बने हुए 2-3 साल ही हुए हैं, 2 साल तो कोविड में ही चले गए, इसलिए चीज़ें अभी कुछ और एड ऑन हो रही हैं इसमें। लेकिन इस रूम का टैरिफ देखिए, अगर अभी आप आते हैं, लाइक सीज़न शुरू हो जाएगा 15 अप्रैल ऑनवर्ड्स, उसके बाद तो आपको रेट जो यहाँ पर इन्होंने हमें बताया, अभी ऑनलाइन रेट 8800 प्लस टैक्स है फॉर 2 पीपल इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर, 2 मील्स के साथ है। लेकिन अगर आप अभी आते हैं तो मुझे लगता है कि अराउंड 40% आपको डिस्काउंट मिलता है, तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। यहाँ पर इस टाइम आएंगे तो प्राइस भी कम मिलेगा और आपको भीड़ भाड़ भी ज़्यादा नहीं मिलती है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। और अभी भी ये जो पैकेज मैंने आपको बताया, इसमें अगर आप 8800 जो मैंने आपको बताया है, इसमें अगर आप OT एक्सपर्ट का रेफरेंस देते हैं तो 10% डिस्काउंट तो पक्का है, वो मिलेगा ही। हमारे थ्रू भी डील करेंगे तो अप्रॉक्स जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो हम आपको करवा देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, उस पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को बस लाइक शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। क्वेश्चन पूछना है तो OTA एक्सपर्ट इंस्टाग्राम ID है, उस पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और साथ ही आपको सपोर्ट करना है वर्ल्ड ऑफ व्हील्स, क्योंकि जिन लोगों को अभी तक ये था कि सर इस चैनल पर नहीं आते हैं, तो सर ने अपना चैनल भाई अब शुरू कर लिया है प्रॉपर, और फुल फ्लेज वही आते हैं। अब मैं उस चैनल पे आपको कम दिखूंगी क्योंकि मुझे इस चैनल पे काम करना है और वो उस चैनल को करेंगे, लेकिन आपको सपोर्ट करना है, जैसे मुझे किया है उनको भी सपोर्ट कीजिए। वर्ल्ड ऑफ व्हील्स, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय मां गंगे, हर हर गंगे।